हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 7 डेज एंड 6 नाइट्स का अट्रैक्टिव गोवा आइटनरी, जिसमें हम बात करेंगे ट्रैवलिंग, फूड, नाइट लाइफ, बेस्ट टाइम टू विजिट इन गोवा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा एंड मच मोर। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चलिए हम शुरू करते हैं। गोवा के बेसिकली दो ट्रैवलिंग फ्लेवर्स हैं, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल एंड नाइट लाइफ के लिए फेमस है, जबकि साउथ गोवा अपने नेचुरल एंड पीसफुल वाइब के लिए फेमस है। इस वीडियो में हम दोनों प्लेसेस को कवर करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट की। गोवा आने के लिए बेसिकली आप ट्रेन, फ्लाइट्स या फिर अपने ओन कार से आ सकते हो। एक बार जब आप गोवा पहुंच जाओगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गोवा के टैक्सीज के फेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप उसके अल्टरनेटिव में रेंटल कार, बाइक्स या स्कूटीज को ले सकते हो। अगर आपकी कार BH रजिस्टर्ड है या फिर आपने यहीं से कार रेंट की है तो आपको बहुत सारी जगह पर टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो बेसिकली गोवा में 3 मेन स्टेशन हैं, जो कि है आपका करमाली, मडगांव एंड त्रिवेम। करमाली जो कि पंजिम में है, मडगांव जो कि साउथ गोवा में है एंड त्रिवेम जो कि नॉर्थ गोवा में आपको पड़ेगा। मडगांव सबसे ज्यादा कनेक्टिंग स्टेशन है, तो आपको सारी ट्रेन मडगांव तक तो पहुंचा ही देगी। अब बात करते हैं फ्लाइट्स की। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो गोवा में 2 एयरपोर्ट्स हैं, डेबोलिम एयरपोर्ट जो कि साउथ गोवा में है और मोपा एयरपोर्ट जो कि नॉर्थ गोवा में है। आपको इजीली कनेक्टिंग फ्लाइट्स मुंबई से, दिल्ली से या फिर पुणे से मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट इन गोवा। गोवा घूमने के लिए 2 मेन सीजन हैं, विंटर सीजन एंड योर मानसून सीजन। विंटर सीजन जो कि आपको मिलेगा अक्टूबर से लेके फरवरी तक, और मानसून सीजन जो कि रहता है जून से लेके अक्टूबर तक। विंटर सीजन में नॉर्थ गोवा ओवर एक्सपेंसिव होता है। उस टाइम पे इंडियन एंड फॉरेनर्स की बहुत भीड़ नॉर्थ गोवा में आती है। इस टाइम पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिव रहते हैं, आपको सनडाउनर्स कैफेज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे एंड उसके अलावा कोल्ड ब्रीजेस बीचेस पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बट इसी टाइम पे सबसे ज्यादा पार्टी फ्रीक्स लोग नॉर्थ गोवा में आते हैं और गोवा बहुत ही अलाइव होता है। सेकेंड होता है मानसून सीजन। मानसून सीजन में आपको भीड़ कम मिलेगी, लेकिन इस टाइम पे गोवा बहुत ही ज्यादा हेवनली फील देता है। आपको नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टिंग फील होगा और साउथ गोवा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है इस टाइम पे। मानसून सीजन में बेसिकली आप एक बजट ट्रिप कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स बंद रहते हैं, बट देयर इज अ वाटर स्पोर्ट जो कि मानसून में भी ओपन रहता है। हम लेटर इन दिस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन सा वाटर स्पोर्ट है, तो स्टे ट्यून्ड। हमारा गोवा का प्लान बना मानसून में बिकॉज वी वांटेड टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग एंड हमें एक बजट ट्रिप करनी थी। वी स्टार्टेड फ्रॉम पुणे बाय कार एंड हमें 8 घंटे लगे साउथ गोवा पहुंचने में। बेस्ट थिंग अबाउट गोवा इज कि रोड बहुत ही सुपर क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है। सो व्हेन वी रीच साउथ गोवा, आवर फर्स्ट स्टे वाज इन सोबित सरोवर। हमने वहाँ पे 5,000 पर नाइट का पे किया, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। अगर आप एक बजट स्टे ऑप्शन देख रहे हो तो आप पेलोलम बीच के आसपास होटल्स या फिर एयरबीएनबी भी चेकआउट कर सकते हो, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1.5 to 2K पर नाइट। पहले दिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इवनिंग में पेलोलम बीच भी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड नाइट मार्केट भी चेकआउट कर सकते हो। पहले दिन आराम करके आप सेकेंड डे अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो विद नेत्रावली बबलिंग लेक एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेटर होता है कि दोनों को एक ही गो में कवर कर लो, क्योंकि दोनों आसपास हैं और इंटरनेट यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड है, तो इट्स बेटर टू डाउनलोड द मैप। बबलिंग लेक में नेचुरली पूरे साल बबल्स निकलते रहते हैं, जो कि एक साइंटिफिक फिनोमिना है। यहाँ से कंटिन्यू करके आप नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाटरफॉल्स जा सकते हो। हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट डे गए थे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि वहाँ पे सिर्फ कैश अलाउड है। फॉर्चुनेटली हमारे पास कैश था, सो बेटर टू कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू कैरी कैश। एंट्री फीस वॉज 150 रुपीज़ पर पर्सन। एंट्री विंडो उस टाइम पे क्लोज था, तो विंडो ओपन होने तक हमने नियर बाय कैंटीन में लंच किया, जहां गोवन फिश एंड चिकन थाली अवेलेबल थी। हमने दोनों ट्राई किया एंड आई मस्ट से फूड वॉज टू डिलीशियस। कैंटीन के ही पीछे एक सुंदर सी नदी है, जहां हमने थोड़ी सी मस्ती और रिलैक्स किया। यहाँ पे 2 मेन वाटरफॉल्स हैं, सावरी वाटरफॉल एंड मेनापी वाटरफॉल। हमने सावरी वाटरफॉल को एक्सप्लोर किया था, क्योंकि मेनापी वाटरफॉल के लिए आपको यहाँ पे 420 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जीप सफारी लेनी होगी, जो कि हमें थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। गुड थिंग इज सावरी वाटरफॉल के लिए आप अपने ओन व्हीकल को लेके जा सकते हो एंड वहाँ पे एक डेडिकेटेड पार्किंग है, जहाँ से 10 मिनट की वॉक और ऑलमोस्ट 100 स्टेप्स उतर के आपको एक ह्यूज खूबसूरत सा सावरी वाटरफॉल देखने को मिलेगा। हियर यू कैन एंड योर सेकंड डे ऑफ द ट्रिप। ऑन द थर्ड डे यू कैन प्लान फॉर सेलुलिम डैम। हमने होटल से चेकआउट करके एयरबीएनबी में शिफ्ट किया इन कनकून बिकॉज वी हैड टू डू अ बजट ट्रिप। एयरबीएनबी का हमें पड़ा 2400 रुपये पर नाइट, इंक्लूडिंग टैक्सेस फॉर 4 पीपल। प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी थी। आई विल अटैच सम वीडियोज ऑफ द प्रॉपर्टी। चेक इन करने के बाद हम लोग निकल गए सेलुलिम डैम के लिए।
ये गोवा का सबसे बड़ा मैन मेड डैम है जिसका यूनिक सर्कुलर स्पिलवे मॉनसून में बहुत ही नेचुरल वंडर जैसा लगता है। बरसात के टाइम पे ये ओवरफ्लो होता है और पानी एक फनल जैसा गिरता हुआ दिखता है। ये व्यू आसपास के ग्रीन हिल्स और क्लाउड के साथ ब्लेंड होकर और भी खूबसूरत लगता है। इन द रिटर्निंग फ्रॉम दिस डैम इन द इवनिंग यू कैन एक्सप्लोर तलपोलना बीच। फॉर्चुनेटली इस शाम को बादल कम थे तो सनसेट हमें देखने को मिला। तलपोलना बीच वॉज सो क्लीन एंड ब्यूटीफुल अंडर सनसेट लाइट्स। यू कैन क्लिक सम अमेजिंग पिक्चर्स ओवर हियर एंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे कि आप अपनी गाड़ी बिल्कुल अंदर तक बीच के पास लेके आ सकते हो और सनसेट एंजॉय कर सकते हो। Now on your fourth day you can plan for Cabo de Rama Fort, Pebbles Beach, Butterfly Beach and Kola Beach. Cabo de Rama Fort से आपको Pebbles Beach का बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेगा। You can click some Instagrammable photos here. उसके बाद आप निकल जाओ कोला बीच के लिए जहां आप स्वीट वाटर में कायाकिंग कर पाओगे। हमारे टाइम पे थोड़ी ज़्यादा बारिश थी तो हमने कायाकिंग नहीं करी। आफ्टर कोला बीच यू शुड लीव फॉर बटरफ्लाई बीच जहाँ पे आपको 1.5 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग करनी होगी बीच पे पहुँचने के लिए। Here you can end your South Goa journey and on day 5th you can leave for North Goa. Explore some Goan cuisines on the way and सबसे पहले आप फॉन्टेनहान स्ट्रीट जो कि पंजिम में है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो जो अपने पोर्तुगीज स्टाइल घरों के लिए जाना जाता है। ये स्ट्रीट बहुत ही फोटोजेनिक है विद क्लीनेस्ट रोड्स एंड चर्चेस। यहाँ के लोग काफ़ी पीस लविंग है इसलिए वो यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम लोग अंजुना बीच के पास रुके थे जहां हमें पर नाइट 3,000 रुपये पड़ा 4 लोगों के लिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रॉपर्टी वॉज नाइस एंड डिसेंट। नाउ आफ्टर चेक इन इफ यू आर लुकिंग फॉर सम पार्टी वाइब्स देन शाम को यहाँ से आप एक्सप्लोर करिए टीटोज लेन। यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, पार्टी वाइब्स फुल ऑन होती है एंड इफ़ यू आर अ कपल और यू हैव फीमेल कंपनी इन योर ग्रुप तो आपको बहुत सारे क्लब्स में फ्री एंट्रीज भी मिल जाएंगी। हमें थोड़ी डिसेंट पार्टी वाइब चाहिए थी सो वी वेंट फॉर एल्रो ओशन फ्रंट एट केलिंगुटे बीच। ये कैफे भी रिसेंटली ओपन हुआ है एंड दे डोंट चार्ज एनी एंट्री फीस एज ऑफ नाउ। ऑन द 6th डे आप लोग प्लान कर सकते हो कैफे हॉपिंग के लिए। वी एक्सप्लोर्ड सम फेमस कैफेज लाइक पर्पल मार्टिनी, मयान एंड गुरु कैफे। मयान एंड पर्पल मार्टिनी यूजुअली काफ़ी एक्सपेंसिव एंट्री चार्जेस करते हैं पर हम लकी थे और ऑफ सीजन था इसलिए हमें 2,000 रुपये पर कपल में एंट्री मिल गई। पर्पल मार्टिनी का व्यू एंड वाइब वर्थ इट है। यहाँ की बेस्ट चीज़ है यहाँ के कॉर्नर सीट्स जो कि जस्ट बीच के ऊपर हैं और बहुत ही सुंदर अंजुना बीच का व्यू यहाँ से आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोवा में मानसून में एक वाटर स्पोर्ट ओपन रहता है। हम निकल गए एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर करने विच इज कायाकिंग इन मैनग्रोव्स। We paid 1.5K per person for 2.5 hours of swimming and kayaking activity in mangroves, which I must say ये मेरी पूरी जर्नी का सबसे फन पार्ट था। मैनग्रोव्स काफ़ी कटीले हो सकते हैं तो पहले हमें 15 से 20 मिनट की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। देन आपको 30 मिनट मिलेंगे स्विमिंग करने के लिए और फिर 1.5 घंटा मिलेगा आपको पूरे एक्टिविटी के लिए। नाउ ये एक्टिविटी खत्म करके आप जा सकते हो बागा बीच जो कि ऑलमोस्ट पूरी रात लाइवली रहता है। यहाँ बीच पर काफ़ी आगे तक सीटिंग्स होती हैं। बीच वाइब के साथ साथ अगर आपको डांसिंग भी एंजॉय करनी है तो आप यहाँ के क्लब में चेक इन कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग गए थे बिलेनियर्स क्लब में जहाँ का डीजे वॉज टू ऑसम। हमने यहाँ पर 2 बजे तक काफ़ी एंजॉय किया एंड वी हैड पेड सम अराउंड 1K पर पर्सन एज अ कवर चार्जेस। सो हियर वी कम टू द लास्ट डे, डे 7th ऑफ गोवा ट्रिप। हियर यू कैन एंड योर जर्नी बाय विजिटिंग अर्जुना कैफे। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट एंड ब्रंच। यहाँ पे आप इनका हनी एंड आलमंड क्रोसान ट्राई करिए। यू शुड ऑल्सो ट्राई दियर पीता ब्रेड एंड हमस। I have added some pictures from our brunch table. This cafe hits you with a very different vibe. They support local artists and place their art in the gallery. यहाँ इन हाउस काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ पे आप अपनी शॉपिंग भी कर सकते हो। सो फॉर ट्रैवल वी स्पेंड अराउंड 2.5K बिकॉज हम लोग हमारी कार लेके गए थे। फॉर फूड एंड शॉपिंग वी स्पेंड अराउंड 5K and for stay we spent around 7.5K. So it was almost around 15,000 to 16,000 rupees per person. It was a budget friendly trip. So I hope you like this video and if you like it please do share it with your friends and family and subscribe to our channel. मिलते हैं next video में।